नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट और बीएड के संबंधित एक बेस्ट टॉपिक किशोरावस्था पे बात करेंगे। दोस्तों, अक्सर रीट और बीएड में बाल विकास यानी कि साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्नों में किशोरावस्था के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बीएड में तो यह एक कोर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसमें किशोरावस्था का एक चैप्टर आता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। किशोरावस्था किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था अडोलसेंस नामक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि किशोरावस्था अडोलसेंस अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना, और एक और से हम कह सकते हैं कि विकसित होना। इस अवस्था में बच्चे न तो छोटे होते हैं और न बड़े होते हैं। यह न तो हम उनसे बच्चे कह सकते हैं और न हम बड़े कह सकते हैं। यह छोटे से बड़े बनने की प्रक्रिया है, जिससे सभी को गुजरना पड़ता है। इसमें जर्सिल्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था का अर्थ परिभाषित करते हुए कहा है कि यह अवस्था बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था की एज को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मतभेदों के अनुसार बताया है। किशोरावस्था को जर्सिल्ड नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि यह 11 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसे तूफान एवं विरोध तनाव की अवस्था बताया है। इसमें किशोर और किशोरियों युवतियों में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। किशोरावस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनली हॉल के द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक अडोलसेंस के अंतर्गत 1904 में किशोरावस्था का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसमें किशोरावस्था के बारे में बताया था। किशोरावस्था अडोलसेंस बाल विकास, इसका कार्यकाल 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अलग अलग मतभेद बताए हैं। वैसे किशोरावस्था की एज है 10 वर्ष से 19 वर्ष। इसके बीच में आप कोई भी 10 से 18 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 11 से 19 वर्ष या 12 से 19 वर्ष ले सकते हैं। एक किलपैट्रिक ने लिखा है, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था के बारे में किलपैट्रिक ने बताया है कि यह जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था से संबंधित अनेक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, जिसमें स्टैनली हॉल ने अपनी परिभाषा दी है। किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। किशोरावस्था में स्टैनली हॉल ने बताया कि किशोरावस्था एक तूफान और संघर्ष की अवस्था है। इसमें बालक अपने जीवन के संघर्ष और तूफानों से गुजरता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जो अचानक ही होते हैं। और फिर बताया कि किशोरावस्था है जो किलपैट्रिक के अनुसार जीवन का सबसे कठिन काल है। इसके अनुसार अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था की विशेषताएं। इस अवस्था का काल 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। किशोरावस्था का काल संसार के सभी देशों में किशोरावस्था का काल संसार के सभी देशों में एक जैसा नहीं है। इसके बारे में अलग अलग मतभेद हैं। किशोरावस्था के बारे में हैरीमैन ने लिखा है, यूरोपीय देशों में किशोरावस्था का समय लड़कियों से लगभग 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष और लड़कों का 15 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक माना जाता है। भारत देश में लड़कियों की 11 से 17 और लड़कों की 13 से 19 वर्ष तक की आयु किशोरावस्था मानी जाती है। किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं में किशोरों में सबसे पहले रुचियों में भिन्नता पाया जाना, यानी कि इनमें किशोर की रुचियां अलग अलग होती है। सब अपनी अपनी रुचि को इंटरेस्ट करते हैं।
दूसरा है, इस अवस्था में बालक या किशोर किशोरियां विपरीत लिंग समूह के सदस्यों से मिलता है। मतलब इसमें बालक अपने से अलग लिंग के समूह से मिलता है। तीसरा है, इस अवस्था में किशोर किशोरियां अपने बड़ों के सामने चुप्पी, मतलब अपने बड़ों के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। चौथा है, इस अवस्था में किशोर किशोरियां अत्याचार के प्रति संवेदनशील रहते हैं, पीड़ितों की सहायता करने के लिए संभव और तैयार रहते हैं। मतलब इस अवस्था में वो अत्याचार नहीं देख पाते हैं और किसी की व्यक्ति की अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्वयं से अधिक रुचि रखते हैं स्वीकार्य की, मतलब इस अवस्था में किशोर किशोरियां स्वयं को अपने मतलब सेल्फ कंस्ट्रक्ट को बढ़ाने के लिए स्वयं को सर्वाधिक मानते हैं। किशोर किशोरियां में व्यक्तित्व की प्रसन्नता और उनका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके समूह के सदस्य के प्रति व्यवहार कैसा है। इस अवस्था में, किशोरावस्था में, किशोर अपने भावी जीवन के लिए, मतलब अपने लाइफ फ्यूचर के लिए योजनाएं बनाते हैं। और इस अवस्था में बालक कुछ नया और क्रिएटिव करने की सोचता है, जैसे सृजनात्मक कार्यों करने में रुचि लेता है, कठिन कार्य करना पसंद करता है, संगीत, चित्रकारिता आदि पसंद करता है। किशोरावस्था में, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोर की वाणी में कोमलता एवं मिठास आ जाती है। यानी कि व्यक्ति किशोर, लड़के की आयु में तो कड़वाहटपन आ जाता है और लड़की की वायु या वाणी में कोमलता या मिठास आ जाती है। किशोर के मुख में दाढ़ी मूंछों का आना, किशोर किशोरी के गुप्तांगों में बाल उग जाते हैं। तीसरा, किशोरियों के मानसिक स्त्राव एवं किशोरों में स्वप्न दोष होने लगते हैं। चौथा, किशोर के कूल्हे व वक्षस्थल तथा किशोर के कंधे चौड़े होने लगते हैं। किशोर एवं किशोरियों की हड्डियां सुदृढ़ होने लगती है और उनमें ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है। इसमें कद लंबा हो जाता है। इसमें किशोरों की लंबाई बढ़ती है और जबकि किशोरियों की आयु रुक जाती है, क्योंकि उनकी आयु बाल्यावस्था में बढ़ती है। इस हिसाब से किशोरावस्था में परिवर्तन पाए जाते हैं। किशोरावस्था के बारे में हम और कह सकते हैं कि यह एक ऐसी अवस्था है जो बालक के जीवन की एक तूफान एवं संघर्षमयी अवस्था हो सकती है। बाल्य अवस्था के समापन अर्थात 12 वर्ष की अवस्था से किशोरावस्था प्रारंभ होती है। यानी कि बाल्य अवस्था जो ही खत्म तो किशोरावस्था शुरू हो जाती है। किशोरावस्था जीवन का बसंत काल है। यानी कि जैसे हमारे बसंत काल आने से हमारे प्रकृति में नए नए परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार किशोरावस्था के आने से हमारे जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। किशोरावस्था व्यक्तित्व विकास की सबसे कठिन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्तित्व का विकास बहुत ही तेजी गति से होता है और किशोरावस्था को हम कह सकते हैं कि प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था है। तो किशोरावस्था को युवावस्था भी कहा जाता है। तो किशोरावस्था एक रीट और बीएड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जो आज की वीडियो में हमने किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल द जॉइन स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और अगला टॉपिक आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।